शाह तरन्नुम जनाब आज़म इकबाल साहब, यहाँ की मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, बस्ती और गिरदो नवा से आए हुए उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। बेशक क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलमरउ मअ मन अहब्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मीज़नम, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। आवाज बढ़ा कर रखी थोड़ा, है ना। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं सरजमीन अदलपुर के उलमाए अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ आज के जलसे के अराकीन, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, जिनकी काविशों की बुनियाद पर ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए आमीन और इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मैं कुछ अर्ज करूं उससे पहले मोहब्बतों के साथ बारगाह नबुव्वत और रिसालत में बाआवाज़ बुलंद रूह शरीफ पढ़ने आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। झोंके आते हैं जो कभी कभी काम बिगाड़ना चाहते हैं। अब से 2 मिनट पहले भी आप ही थे जी, और अब भी आप ही हैं। अब कोई आवाज नहीं है, नहीं। काम जब होता जब अल्लाह चाहे, न मेरे चाहने से कुछ हो न आपके चाहने से कुछ हो, होगा वही जो अल्लाह की मर्जी होगी। बेशक जो लोग रोड पे खड़े हैं, कमेटी वाले कोई शोर शराबा ना करें, खामोशी के साथ उनसे जाके कहें कि वो अंदर आके बैठे। जब नींद खराब कर ही रहे हो तो रोड पे क्या मतलब, अपनी नींद को आबाद करो। यहां आके बैठोगे तो कुछ मिलेगा। एक आदमी अगर जलसे में अमल करके चला गया तो सिर्फ तेरा नहीं तेरी नस्लों का इलाज हो जाएगा। ये सोच के बैठे कि मैं जलसा अपने लिए नहीं अपनी औलादों के लिए भी सुनने आया हूं। समझ गए। एक अच्छा खानदान को अच्छा बना देता है, एक सच्चा नस्लों को सच्चा बना देता है, एक ईमानदार पड़ोसियों को ईमानदार बना देता है। ये तो नसीबे की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है। समझ रहे हैं। किसको हिदायत किस वक्त मिलना है ये अल्लाह की मर्जी है। हो सकता है कि आपके मुकद्दर में इसी जलसे में हिदायत लिखी हो कि कोई बात आप अपने दिल में उतार लें, अपने दिमाग में उतार लें और उतार कर चले जाएं। एक बात बताइए मुझे, आप ज्यादा बिजी हैं या ये लोग ज्यादा बिजी हैं जो यहां नेता लोग बैठे? आपसे ज्यादा इन्हें काम होते हैं।
उसके बावजूद ये यहां बैठे। क्यों? ये जानते हैं कि हम किसी के बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जा रहे हैं। आ गए, बैठ गए। आप लोग भी यहां बैठे हैं, हमसे ज्यादा, आप लोगों से कहीं ज्यादा ये लोग बिजी हैं, समझ गए? तो जब आ ही गए आप, तो रोड पे मत बैठिए, किसी की चोट भी लग सकती है। कोई सवारी इधर से आए उधर से आए, किसी को तकलीफ पहुंच सकती है ना? अब तकलीफ तो होगी, हाथ टूटा, पैर टूटा या सर फूटा, बाद में क्या होगा? अरे मियां जलसे में गए थे। नबी का जलसा क्या किसी को तकलीफ देता है क्या? तकलीफ तेरे गलत अमल की वजह से होगी। हाँ, अगर तू यहां आके बैठेगा तो तेरा सर नहीं फूटेगा, समझ रहे हैं? तेरी जिंदगी का इलाज हो जाएगा। इसलिए जो रोड पर हैं, इधर उधर जो मोबाइल चला रहे हैं नौजवान, अल्लाह तौफीक दे तो आ जाए और आके यहाँ बैठे। जो लोग यहाँ बैठे यहाँ से उठकर ना जाएं, इस जलसे को सुन लें। मोहब्बतों के साथ जरा अब बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बोल के दिखाएं या रसूल अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? बोलो जोर से। इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है, इसने 18,000 मखलूक पैदा की है, लेकिन इंसान से चूटी तक, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता हमें आपको बना देता है कि नहीं? मगर ये उसका करम है कि उसने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। सारी जिंदगी अगर इसी के शुक्रिया के लिए सर सजदे में रख के आप रोते रहें तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया है ना। दूसरी बात, इंसान बनाकर अल्लाह ने मुझे आपको छोड़ा नहीं है भटकने के लिए। अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने बेलगाम नहीं छोड़ा। ईको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद। मेरी तकरीर में मेरा मकसद है इन्हें सुनाना। हाँ, शोर शराबा मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं एक एक बात इनके दिमाग में उतरे ताकि ये कल अपने घरों में जाके बच्चों और बच्चियों को बताएं कि हमने रात ये सुना। बेशक, समझ गए? हाँ, अगर तुम चाहो, दिल करे तुम्हारा तो आवाज बढ़ा दो, वरना थोड़ी देर में मेरी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। और बढ़ाओगे तो तुम्हें दुआ देके जाऊंगा मैं, समझ गए? हाँ, दुआ बहुत अच्छी देता हूं मैं। बढ़ा दो आवाज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बचल के बोले सुभान अल्लाह। समझ गए? बढ़ाओ, अच्छे रहोगे तुम। एक इलाके में उसने बढ़ाई नहीं, उसका एम्पलीफायर फूक गया। तो मैं कहता कुछ नहीं, हम तो फैसला किसी और पर छोड़ते हैं। हम भी तो किसी से जुड़े हुए हैं यार। जी जी, हम बेलगाम थोड़ी हैं, हम भी किसी के हैं, समझ रहे हैं? तो हम तो फैसले उन्हीं पे छोड़ते हैं अपने। अब तुम जानो, तुम्हें अपना सही करना तो तुम जानो, नहीं करना तुम जानो, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें आपको बेलगाम नहीं छोड़ा, आवारा नहीं छोड़ा, भटकने के लिए नहीं छोड़ा। अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और उसके बाद अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? और उम्मती बन के इनाम कैसा मिला? इस रसूल के उम्मती हैं आप जानते हैं। खुदा की कसम, जिसका मर्तबा हजरत आदम ने और हजरत शीस ने जब देखा था, खुदा की कसम, तो दोनों बाप और बेटों ने कहा क्या लाजवाब पैगंबर है ये। बेशक, क्या बात है, क्या बात है, क्या लाजवाब पैगंबर है भी ये। तो हजरत आदम ने कहा बेटे, अभी तो सिर्फ तुमने नाम सुना है, इसका कमाल तो मैं देख चुका हूं। कहा मतलब? कहा हजारों साल रोते हुए हो गए मगर बेटे मकसद हल नहीं हुआ। ये बरकत इसी नाम की है जो परवरदिगार आलम ने जमीन से उठा के फिर से मुझे आसमान की बुलंदी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? तो सुनिए, अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और फिर बाद में अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। बोलो कसम खा के, ये इनाम है या नहीं? बेशक, जी जी, जोर से बोलिए, है ना? इनाम है कि नहीं? फिर उसके बाद आप अपने जिस्म पर नजर डालिए, सर से लेके पांव तक सारा जिस्म आपका, सारा वजूद आपका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो
जो सर पे बाल है ना, आपके सर पे बाल, जिसकी कीमत आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, जिसको कटा के आप मास्टर की दुकान में, बालवर की दुकान में छोड़कर चले आते हैं, इन बालों की कीमत आप उनसे पूछो जो गंजे घूम रहे हैं। बेशक बेशक, क्या बात है भाई। हाँ, जो गंजे घूम रहे हैं, शादियां हो रही हैं जवानों की, तेल रगड़ते रगड़ते परेशान है, गंजियां सीधी नहीं हो रही हैं, दवाइयां लगाते लगाते परेशान है, गंजी पे रुआं जमने तैयार नहीं है, 40-40 हजार के बाल लगवा के लोग शादियों में जा रहे हैं। एक अपने इलाके की बात है, 40 हजार के बाल लगवा के शादी में गया, अमामा बांध दिया, साथियों ने कहा अमामा बांध ले ताकि ऐब छुपा रहे, मगर जब सलामी का वक्त आया, गुंडागर्दी का, लुच्चा बनने का, तो साथी बोले अब खोल दे भैया मामा। समझ गए आप? कहा वो क्यों? बोले अब उधर चलना ना सलामी में, अब गुंडागर्दी करने चलना, और हंस क्या रहे हो? कमाल आपका भी ठिकाना नहीं है साहब। तेरी बेटी सलामी करती है, तेरी बहन सलामी करती है, तेरी बीवी सलामी करती है, तेरी माँ सलामी करती है, तेरे खानदान की औरतें सलामी करती हैं, उधर से फोटो, उधर से फोटो, उधर से वीडियो, उधर से तेरी बेटी की तस्वीर, और 1 मिनट नहीं लगता व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए हजारों लोग तक फॉरवर्ड की जाती है। जो नेट चलाने वाले, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो तेरी माँ को नंगा करके देख सकते हैं, वो तेरी बहन का कपड़ा उतार के देख सकते हैं, वो तेरी बेटी को बरहना करके देख सकते हैं। क्या नजर थी बरेली के आला हजरत की, जिसने 100 साल पहले बहुत सी सूरतों में इस फोटो को नाजायज और हराम कहा था। उसमें एक वजह यह भी थी ताकि इस्लामी शहजादियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो जाए। तकबीर, मचल के लगाए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने अदलपुर, सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, आप जानते हो सलामियों में जा रहे हैं आप, वो भी चला गया साहब। लोग बोले ऐसा कर, अमामा मत बांध, बोले और क्या करूं? बोले टोपी लगा ले। टोपी काम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं ना लुच्चा, तो टोपी लगा ले। टोपी लगा के चला गया। अब जैसी औरतों की भीड़ लगी, हुस्ने इत्तेफाक, जैसे ही साली साहब सलामी करने के लिए आई, तो औरतों की आदत समझ गए, कुछ लड़कियों ने साली को बहनोई पर धकेल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो मोहब्बत में बहनोई की जुल्फी हाथ में आ गई। अरे मियां साली ने जब जोर लगाया थोड़ा सा, समझ गए, भाई हो गया गंजा, 1 मिनट में गंजा। लड़की ने जब देखा, अरे ये तो भाई की खाली उखड़ कर आ गई, साली बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। साथियों ने उसके सर पर रुमाल बांधा, जल्दी से ऐब छुपाया, लड़की से बताया डरे मत, पसीना पसीना हो गई लड़की। कहा भाई गंजे हो गए? बोले थाई गंजा। हुआ क्या? बोले थाई गंजा, नकली लगवा के आया था। तो इन बालों की कीमत उनसे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं। समझ गए आप? ये जो माथे में आंखें लगी है ना, जिसकी कीमत तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है, इन आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनकी आंखों में देखने की ताकत नहीं है। ये जो कान है आपके, इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। ये जो गटगट बोल रहे हैं आप, इस मुंह की कीमत, इस जबान की कीमत आप उससे पूछें जो बेजबान घूम रहे हैं। इन हाथों की कीमत आप उनसे पूछें जिनके हाथों में हरकत नहीं है। इन पैरों की कीमत आप उनसे पूछें जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सजाने वाले अदलपुर के जिंददिल सुन्नियों, दूरों नजदीक से आए हुए गयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुनिए आप। ये जो आपके पास एयर कंडीशन बंगले और मकान है ना, इनकी कीमत आप उनसे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो आप अच्छा लिबास पहने हैं बदन पे, इसकी कीमत उनसे पूछें जो आज स्टेशनों पर सर्दी के मौसम में नंगे घूम रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने बच्चों में बैठ के खाते हैं, इस खाने की कीमत आप उनसे पूछें जो स्टेशनों के करीब बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए तुम जैसे अमीरों का मुंह तकते हैं। ये जो माँ बाप साया फिगन है, इनकी कीमत यतीमों से पूछें जिनके घरों में बीवियां नहीं है। इनकी कीमत उनसे पूछें
हैं, खुदा की कसम जिनके पास बीवियां नहीं है, ये जो बेटे और बेटियां हैं आपके पास, इनकी कीमत उनसे पूछे जो अबतर हैं, लावलद हैं, बेऔलाद हैं। ये जो दौलत खुदा ने दी है इसकी कीमत गरीबों से पूछो, जो इज्जत खुदा ने दी है इसकी कीमत जलीलों से पूछो, ये शान जो रब ने अता की है इसकी कीमत उन लोगों से पूछो तो दूसरों की ठोकरों में रह के अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। रब ने बेशुमार नेमतें तुझे अता फरमाई, मगर तूने बदले में क्या दिया? अगर किसी ने हाथ पकड़ के कह दिया यार पहले गरीब थे अब अमीर बन गए, पहले भिखारी थे आज दौलतदार बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, पहले झोपड़ी में रहते थे आज बिल्डिंग में, पहले साइकिल पे चलते थे आज कार में, दुनिया तेरी बात नहीं मानती थी आज नेताजी अकड़ के कहता है और ये जानते नहीं हो बेटा आई ऐसे इसलिए बिल्डिंग बनाई, बेटा IPS है इसलिए मकान बनाया, बेटा डॉक्टर है इसलिए कार खरीदी, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए पिलोट खरीदा, मेरा बेटा दुनिया में ओहदा हासिल कर चुका है इसलिए मैंने मार्केट बनाई है। अदलपुर के इस जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नी अगर किसी ने हाथ पकड़ के तुझे ये सवाल कर भी दिया था कि पहले गरीब थे अब अमीर बन गए, खुदा के खौफ से तेरी आंख में आंसू आ जाना था, सर झुका लेता और एक दिल पे हाथ रख के कहता अरे वाकई में गरीब था मगर ये करम मेरे रब का है, उसने जमीन से उठा के मुझे आसमान की बुलंदियां अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद मुरादाबादी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ जवाब तो जमींदार हैं, जवाब नहीं हजरत, मालदार हैं, हाकिम है, बादशाह है, सुभान अल्लाह। ऐसा जवाब क्यों देंगे आप? सब तेरे हाथों का कमाल है। कान खोल कर सुन, अल्लाह भिखारी भी बनाना जानता। बेशक, क्या बात, गर्दन ही हिलाओगे, मुंह से नहीं बोलोगे? बेशक बेशक, जोर से और जोर से, भिखारी भी बनाना जानता। जो पहले बिल्डिंगों में थे ना आज वो स्टेशनों पे भीख मांग रहे हैं, जो कारों में चलते थे आज उन्हें चप्पल नसीब नहीं हो रही। बेशक, सच्ची बात। जो खाने इतना इतना के होटलों में खाते थे आज वो एक एक रोटी के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाए खड़े। एक बात याद रख, अगर खुदा ने इज्जत दी है तो इतराबे मत। बेशक बेशक बेशक, ओहदा रब ने दिया है तो उड़े मत, दौलत मिल गई है तो ऊंचा मत बन, मालदारी मिली है तो छुपा के रख, खुदाए पाक ने इज्जत दी है तो उड़ने की कोशिश मत कर। बेशक, अगर खुदाए पाक ने बड़ा बनाया है तो छोटों को जूतों के नीचे दबाने की कोशिश मत कर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो खार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक़ खिताबत, हक़ खिताबत। नारा ही सुकड़ गया। जी जी, आधा नारा लगाया किसी ने, जी, हमारे हिस्से में तो नारा भी पूरा ना। आदम साहब पढ़ रहे थे तो खूब नारे लग रहे थे साहब। जी जी जी, सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेंगे नारा लगाओ या मत लगाओ, तकरीर सुन लो बस। बेशक बेशक, है कि नहीं? जवाब नहीं है, जवाब नहीं। मैं तुम्हारे सुनने से खुश हूँ। जी, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत, शोहरत, इज्जत, बेशक, मकाम। ए भाई, अब कोई नहीं बोलेगा, जो जहां खड़ा रहने दो। अब तुम मुझे देखो, इधर उधर मत, और मुझे भी देखने जीना चाहे तो इन्हें देखो। जी बेशक बेशक, जो स्टेज पे बैठे ये देखने के लायक है, इल्म वाले हैं ना, यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था जब मुझे देखने जी किया करे तो मेरे दीन के आलिमों को देख लिया करना। बेशक बेशक, देखो इन्हें। अब तकरीर मेरी सुन लो, सुनिए दिल लगा के आप। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, खुदा ने इज्जत, शोहरत, दौलत, मकाम, तख्त, ताज, माल, बिल्डिंग, कारें अगर अता फरमाई है तो उड़े मत, बेशक, घमंडी मत बन ज्यादा, उड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और तू तो है भी क्या चीज? जी, बहुत बहुत बड़े आए और उड़े भी बहुत।
अल्लाह ने पर काट दिए। बेशक बेशक बेशक। कारून थोड़ा बड़ा था क्या? बोलो। बहुत बड़ा था। हाँ, खत्म। हारून खत्म, नमरूद खत्म, शद्दाद खत्म, हामान खत्म, बेशक। अबू लहब खत्म, अबू जहल खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म, यजीद खत्म। जो कूद रहे खत्म, वो भी हो जाएंगे। जी 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 इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है? बचेंगे वो भी नहीं। अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। बेशक बेशक। मगर जो सब कुछ रखने के बावजूद इज्जत भी, शोहरत भी, मकाम भी, दौलत भी, जी जी बेशक, तख्त भी, बेशक, ताज भी, बेशक, फिर भी अगर गलियों में निकले तो दौलतदार बनकर नहीं, अपने कांधों में झोलियां डाल के निकले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत गरीब नवाज से बड़ा बादशाह कौन है? जब हिंदुस्तान पर कदम रखा और जो झोलियां आपकी छान के देखी तो कुछ नहीं था मुसल्ले के अलावा। कौन कदमों में गिर के बोली, तुम दीन फैलाने आए हो? गरीब नवाज बोले, दीन तलवार से नहीं फैलता, दीन मदीने वाले के किरदार से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा कारी इकबाल अहमद मुरादाबादी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुझ पे क्या भाई? जवाब नहीं हज़रत, ना इधर का ना उधर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब फुदक रे आप, फुदक बहुत खूब। बिला वजह लेना ना देना। सुन, एक जुमला कान खोल के सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो तो बहुत भारी जुमला। सुभान अल्लाह। सब बोलो, सब बोलो। बोले 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 बचल के बोले। जुमला सुन लो, बहुत गौर से सुन लो। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता है। बेशक। एक बात। दूसरी, अपने लिए जीते तुम्हें जमाना हो गया। जी। खो गए तुम, खत्म हो गए तुम। बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने लिए जीते और कुछ ना कर सके। दूसरों के लिए अब जीना शुरू करो। किसके लिए? दूसरों के लिए। जोर से, दूसरों के लिए। जिस दिन दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे, खुदा की कसम मर के भी जिंदे हो जाओ। बेशक बेशक। हाँ, आज तो तुम मर गए, तुम्हारा जिक्र खत्म, बात खत्म, मालदारी खत्म, गुंडागर्दी खत्म। अरे बोलो भाई। जी जी। तेरी लाठी से धुएं निकलते थे, जिक्र खत्म। मूंछों पर चिराग जलते थे, 1 मिनट लगा, अटैक आया, धुआं निकल कर रह गया। क्या हुआ? बोले मुखिया खत्म, नंबरदार खत्म, ओहदेदार खत्म, जमींदार खत्म। अरे यार, इतना बड़ा आदमी मिनटों में खत्म। अल्लाह की ताकत के आगे सब ज़ेर है। बेशक बेशक। किसी की ताकत नहीं है। सुनो इधर, मरना है एक दिन, कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है एक दिन। बेशक बेशक। अपने लिए जियोगे, मर जाओगे। दूसरों के लिए जियोगे, मर के भी जिंदे हो जाओगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे जिस्म से रूह निकल रही है। इधर मस्जिद में ऐलान हुआ, साहब मर गए, मर गए। इधर मस्जिद में ऐलान और उधर गांव आदलपुर में चर्चा हो रही है। किसका ऐलान हुआ भाई? अरे वो ना थे, वो मर गए, उसके अब्बा। बोले अच्छा चलो कोई बात ना। कोई हैसियत है तेरी? पहले कुत्ता रोड पर मर जाता था ना, तो लोग बाइक रोक के, बस रोक के, कार रोक के देखते थे। बेशक बेशक। कुत्ता मर गया। आज इंसान मर जाता, कोई देखने तैयार, कोई करीब जाने तैयार नहीं। जी। इधर कब्र में तुझे उतारा, तेरा जिक्र खत्म, तेरे चर्चे खत्म, तेरे तस्करे खत्म। औलाद, बाप की नमाज जनाजा हुई, नेताजी आ रहे हैं साहब, बाएं सूत के जनाजे के पास खड़े होकर बाप के कह रहे हैं, मेरे बाप पे किसी का हो ले लियो। कोई समझ में आने की बात है ये? मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो, माफ कर दियो। मैं मुखालिफ हूं इन जुमलों का,
जमीनें तूने हड़पी, जमीनों पर कब्जे तूने किए, दलालियां तूने की, दिल तूने दुखाए, जाती तूने की, गरीबों के माल तूने मारे, बेवजह गरीबों को तूने फंसवाया और माफी मांग रहा बेटा। जमीनें तूने दबाई, प्लॉटिंग की बेईमानियां तूने कराई, पैसे तूने हजम किए दूसरों के, और कह रहा बेटा कि किसका हो वो ले ले, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। गलतफहमी में है तू, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर जिंदगी में किसी के चेहरे पे चांट मारा है, तेरा बेटा 1000 लगवा ले, बदला पूरा नहीं होगा। हक दो है, दो कितने? दो। एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह से मुराद है नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अल्लाह कादिरे मुतलक उम्मत अपने बंदों पे मेहरबान, चाहे तो बेनमाजी की गिरफ्त कर ले, चाहे तो अपने कर्म से छोड़ दे, ये उसकी रहमत पर है। मगर सुनो, अगर किसी का 1 रुपया मार के मर गए या किसी को तकलीफ दे के मर गए, जब तक सामने वाला तुझे माफ ना करेगा, जब तक खुदा पाक तुझे माफ नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक।